हे गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 1 एपिसोड 9 के बारे में। अगर आपने मेरे बनाए इससे पहले के हाउस ऑफ ड्रैगन के वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करो और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे जाओ। रियली गाइस, चैनल पर जाओ, गेम ऑफ थ्रोन्स से जुड़े सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए अभी स्पॉयलर्स के साथ हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 1 एपिसोड 9 का रिकैप शुरू करते हैं। Okay, recap. एपिसोड की शुरुआत होती है रेड कीव से, जहां अंधेरा छाया था। सब लोग सो चुके हैं और कोई दिखाई नहीं देता। बैकग्राउंड में बेल म्यूजिक बज रहा है वायलेंट टोन में, जो एक साइन है कि जब किंग या क्वीन की डेथ हो तब ये बजाया जाता है। क्वीन एलिसेंट को उनकी मिस्ट्रेस टाइला न्यूज देती है कि किंग की डेथ हो चुकी है। एलिसेंट रियली दुखी है, जो बुक से काफी अलग है। स्पेशली एलिसेंट का रोल हमें काफी डिफरेंट दिखाया गया बुक से। वो वहाँ एक बैड एस बिच थी, लेकिन यहाँ वो कई मायनों में अच्छी इंसान है। वो सीधी ये न्यूज अपने फादर को देती है, जिसकी भी आंखों में थोड़े आंसू हैं। भले ही कितना ही मादर पप्पू इंसान क्यों ना हो, फिर भी वो उसका दोस्त था। एलिसेंट ये भी बताती है कि एगॉन को किंग बनाने की इच्छा लास्ट में किंग ने बताई, जो उसके लास्ट वर्ड्स थे। सेम टाइम के अंदर टाइला यहाँ लैम्प्स जलाती है, और लास्ट वीडियो में मैंने इसे डिस्कस नहीं किया क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा था। अब ये एकदम क्लियर है कि एलिसेंट की नौकरानी व्हाइट वर्म के लिए काम कर रही है, और इस लैम्प से मैसेज जाता है कि किंग की डेथ हो चुकी है। ये न्यूज सीधी मिलेगी मैसेरा को, और ये किस साइड है ये हम आगे देखेंगे। स्मॉल काउंसिल बुलाया जाता है और टायलन बताता है कि इतनी मॉर्निंग में सबको क्यों बुलाया। कहीं डॉन वालों ने अटैक तो नहीं कर दिया, जो उस टाइम काफी नॉर्मल था क्योंकि डॉन ने नी बैंड नहीं की थी। उसको अभी भी 50 साल लग जाएंगे और तब तक 2 वॉर और होंगी जिसमें डॉन बहुत ही बुरी तरीके से इन्वॉल्व होगा। ऑटो बताता है कि वसेरियस की डेथ हो चुकी है, और वो किंग को बताता है वसेरियस द पीसफुल, क्योंकि किंग या एम्परर की मौत के बाद सेम टाइटल नहीं रखा जा सकता। वैसे ही जैसे शिवाजी की डेथ के बाद छत्रपति का टाइटल उनके सन संभाजी के पास जाएगा, और 2 लोग एक टाइटल को होल्ड नहीं कर सकते। मेडिवल टाइम में इसे एक प्रोटोकॉल माना जाता था, जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं देखा, क्योंकि मॉडर्न टाइम में इस प्रोटोकॉल को कम्प्लीटली भुला दिया गया। और आपने जरूर इसे नोटिस किया होगा क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के टाइम। यहाँ स्मॉल काउंसिल पूरी ग्रीन की है। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया जहाँ आपको सारे हाउसेस की साइड्स पता चल जाएगी कि कौन किस तरफ से लड़ेगा। उसे देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। एलिसेंट बताती है कि किंग एगॉन को बनना चाहिए, जो वसेरियस की लास्ट इच्छा थी। लॉर्ड बीसबरी इससे एग्री नहीं करते, और वो कहते हैं कि रेनिरा के सामने सबने ओथ ली थी। उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में लॉर्ड टायलेंट कहते हैं कि वो ओथ उन्होंने नहीं ली थी। ऑफ कोर्स वो उसके फादर थे जिन्होंने ये ओथ ली थी, और वो ज्यादातर लोग मर चुके हैं। यहाँ ये भी रिवील होता है कि ये लोग पहले से ही प्लान कर रहे थे, फर्क नहीं पड़ता वसेरियस ने क्या कहा हो। बुक्स में जेस्पर वाइल्डी ने यह भी पॉइंट रखा था कि एक वुमेन को थ्रोन नहीं दे सकते, क्योंकि जहारिस को 2 बार मौका मिला था एक वुमेन को चूज करने का, लेकिन फिर भी उसने मेल एयर को ही चूज किया। यहाँ लॉर्ड बीसबरी किंग की डेथ को लेकर सस्पिशियस खड़ा करते हैं, और इस टाइम में क्रिस्टन कोल उसका सर टेबल पर पटकते हैं। ये होते ही सर हैरोल्ड ने अपनी तलवार निकाल ली और दोनों आमने सामने आए, लेकिन हैंड ने उन्हें शांत किया। लॉर्ड बीसबरी के बारे में मैंने जैसे लास्ट एपिसोड में बताया कि उनकी डेथ कैसे हुई, इस पर बहुत सारे डाउट्स हैं। मशरूम ये कहते हैं कि क्रिस्टन कोल ने उसका सर काट दिया, ऑरवेल के नोट्स के हिसाब से उसकी मौत जेल में हुई। खैर, रेनिरा अगर जिंदा रहेगी तो एगॉन कभी भी किंग नहीं बनेगा। उसके लॉयल हाउसेस फाइट में उतरेंगे और बहुत सारा खून बहेगा। हैंड ऑफ द किंग ऑटो सर हैरोल्ड को इसीलिए ऑर्डर देते हैं कि उसके सोल्जर्स के साथ वो ड्रैगन स्टोन जाए और रॉयल फैमिली को मार दे। एलिसेंट इससे जरा भी अग्री नहीं करती, और सर हैरोल्ड क्लियरली मना कर देते हैं, क्योंकि वो एक किंग्स गार्ड के कमांडर हैं। वो ऑर्डर सिर्फ किंग से ही लेते हैं, और इसका मतलब यही है कि वो इस फाइट में नहीं उतरेंगे। वो अपना क्लोक देकर चले जाते हैं, और हम जानते हैं ये बंदा रियली काफी ऑनरेबल है, और प्लस तो ये ब्लैक्स की साइड है। लास्ट एपिसोड में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि इसे अब तक तो मर जाना चाहिए। बुक्स में इसकी डेथ रेनिरा की मैरिज के 5 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन रेनिरा के मैरिज में और यहाँ भी अभी ये बंदा जिंदा है, मतलब ये आगे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
आप लोग रियली हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज के फैन हो, साथ ही साथ गेम ऑफ थ्रोन्स के, मार्वल, डीसी और लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स या फिर फ्रेंड्स या हैरी पॉटर, स्टार वॉर्स भी सबको पसंद है एंड हाँ, रिक एंड मॉर्टी को कौन भूल सकता है। इवन हमारे पास एनिमे के भी बहुत सारे फैंस हैं लाइक ड्रैगन बॉल जी और नरूटो। मोस्टली इन सब के फैंडम के लिए आपको डिफरेंट प्लेसेस पर जाना होगा, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। मेरे इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं रेड वुल्फ, रियली हर एक नर्ड का शॉपिंग मॉल, क्योंकि आपको यहाँ सारी मर्चेंडाइज मिल जाएंगी। फिर चाहे वो आपका फेवरेट एनिमे हो या फेवरेट सुपर हीरो यूनिवर्स, इनके टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स सारे ऑथोराइज्ड हैं और COD भी अवेलेबल है। रिसेंटली ब्लैक एडम मूवी आ रही है, तो ऑफकोर्स इनके लेटेस्ट मर्च को चेकआउट करना मत भूलना। मैंने इसी के टी शर्ट्स ऑर्डर किए हैं और मूवी देखने के टाइम में पहन के जाऊंगा, लोगों के पिछवाड़े चलेंगे, मजा आएगा। लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप सीधा वेबसाइट पर जा सकते हो और हाँ, आप इससे मेरी चैनल को भी सपोर्ट करोगे। तो थैंक यू। वापस आते हैं एपिसोड पर। तो ऑटो और एलिसेंट एगोन के पास आते हैं और वो अपने रूम में नहीं था। हेलेना हमेशा की तरह बग्स ड्रॉ कर रही थी और उसके ट्विंस हमें यहाँ दिखाई देते हैं, जहेवियस और जहीरिया, सन और डॉटर, जिन्हें आप याद रखना आगे ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे। एलिसेंट हेलेना के पास बैठती है और उसे अपने फादर के बारे में बताती है, जिसके रिप्लाई में वो बोलती है इसका मीनिंग आपको एपिसोड के एंड में समझ आएगा। एंड एज वी नो कि ये फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है। मैंने उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जिसे देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ऑटो एगोन को ढूंढने के लिए सर एरिक को भेजता है, जो उसका स्वॉन गार्ड है। रेनिस को यहाँ बंद कर दिया जाता है और वो देखती है सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स को थ्रोन रूम में जाते हुए। मोस्टली सबको यही लगता है कि स्मॉल काउंसिल के लोग ही एक्चुअली वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन नई कैपिटल में पूरे वेस्टरोस के लॉर्ड्स मौजूद होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते हैं। अब क्वीन एंड हैंड दोनों आमने सामने है, क्योंकि क्वीन चाहती है कि मैटर शांति से खत्म किया जाए, जबकि ऑटो चाहता है कि रैनिरा और डेमन को मार दिया जाए। क्वीन इसलिए क्रिस्टन कोल को बुलाती है और उसे एगोन को ढूंढने भेजती है, जिससे मैटर उनके हाथ में रहे, और उसे ज्वाइन करते हैं एमन टारगैरियन। ये दोनों भेस बदल कर सिल्क स्ट्रीट जाते हैं और जब एमन छोटा था तब एगोन उसे यहाँ एक बार लेकर आया था। वैसे हॉर हाउस में बता दिया जाता है कि यंग प्रिंस यहाँ पर नहीं है। ये बंदी एमन को जानती है क्योंकि वो इन चीज़ों का शौकीन था, क्योंकि उसके खुद के 3 या 4 बास्टर्ड्स हैं जो हमें आगे दिखाई देंगे। ऑटो सभी लॉर्ड्स को थ्रोन रूम में बुलाता और उनको अपनी लॉयल्टी प्लेज करने को कहता है, और कई लॉर्ड्स कर भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग लाइक ये अंकल और ये आंटी नहीं मानते। उनका सपोर्ट्स ब्लैक्स की साइड पर ही रहेगा और उन्हें ऑफ कोर्स अरेस्ट कर लिया गया। लॉर्ड कैसवेल भी यहाँ पर मौजूद थे और इसे देखकर वो नी बैंड कर देते हैं। वी रियली नो कि ये रेनिरा के सपोर्टर है, लेकिन अभी उन्हें फ्लो के साथ जाना पड़ेगा। सर एरिक अपने भाई एरिक के साथ सिल्क स्ट्रीट आए हैं और एरिक हमेशा एगोन के साथ रहता है, तो उसे पता है ये बंदा किंग बनने के लायक नहीं है। एरिक ऐसा नहीं मानता और उसकी लॉयल्टी ग्रीन्स के साइड पर है, क्योंकि उसने रेनिरा और हार्विन को एक बार बेड पर देख लिया था। मतलब उसे लगता है कि थ्रोन से टारगैरियन ब्लड लाइन को ही जाना चाहिए, ना कि स्ट्रॉन्ग्स के। वो लोग जाते हैं 13th वे, जहाँ किड्स की फाइट हो रही है। ये लोग इनके नाखून और दांत शार्प करके उनसे फाइट करवाते हैं और एगोन को ये देखने में काफी मजा आता है। यहाँ हमें इवन टारगैरियन बास्टर्ड्स को भी दिखाया गया, जो मोर लाइकली एगोन द सेकंड के सन्स हैं। लॉर्ड कैसवेल घोड़ा लेकर भागने की ट्राई करने वाले थे, लेकिन ऐसा हो उससे पहले उसे पकड़ लिया जाता और इसके पीछे हाथ था लैरिस द क्लबफुट का। वो ग्रीन्स का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है, इसलिए ऑटो को ये काफी अच्छा लगा। यहाँ ट्विंस को लीड मिलती है इस बंदी की तरफ से जो व्हाइट वर्म के लिए काम करती है, और एगोन की लोकेशन वो उन्हें बता देगी फॉर राइट प्राइस। वो सीरियस को साइलेंट सिस्टर्स को ट्रीट करने दे दिया जाता और उसका क्राउन उसकी बॉडी पर रखा गया, जो रॉयल ट्रेडिशन है। ये एक्चुअली बुक्स से काफी डिफरेंट था, क्योंकि वहां उसे ट्रीट नहीं किया गया। वसीरियस की बॉडी 1 वीक तक सड़ती रही और चूहे उसकी बॉडी को खा रहे थे। एलिसेंट और ऑटो प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे एगोन को किंग बनाया जाए, और तब तक किंग की बॉडी सड़ती रही। ये एकदम यहाँ पर डिफरेंट है। आई गेस नेक्स्ट एपिसोड में उसे जरूर टारगैरियन फ्यूनरल मिलेगा। एलिसेंट जाती है रेनिस से मिलने और वो उसे ग्रीन्स की साइड आने को कहती है। बदले में उसे ड्रिफ्ट मार्क मिलेगा, एंड बदला क्योंकि उसका सन मारा गया। रेनिस इससे अग्री नहीं करती और वो अभी भी ब्लैक साइड पर ही है।
मसेरा से मिलने आता है ऑटो हाईटावर और वो शॉक्ड है क्योंकि लास्ट टाइम इनकी मुलाकात हुई थी ड्रैगनस्टोन में। उसे पता है कि किंग मर चुके हैं और वो एगॉन की लोकेशन शेयर करती है विथ राइट प्राइस। इसके अलावा वो ये भी फेवर लेती है कि न्यू किंग के आने के बाद किड्स की फाइट बंद हो जानी चाहिए और ऑटो इससे प्रॉमिस करता है। एरिक और आयरिक ढूंढ निकालते हैं एगॉन को और वो क्रिप्ट के अंदर पड़ा मिला काफी ड्रंक हालत में। शराब के कारण रियली वो बदबू मार रहा था और ये बंदा किंग बनने के लायक नहीं है। बाहर जाने पर क्रिस्टन कोल और एमंड उन्हें मिल जाते हैं और इन दोनों की फाइट शुरू होती है। एमंड आराम से पकड़ लेता है एगॉन को जबकि क्रिस्टन हराता है एरिक को। एरिक इसमें बीच में नहीं आता और वो सिंपली चला जाता है। एगॉन किंग बनना नहीं चाहता और इससे भी वर्स्ट एमंड को ये पोजीशन चाहिए, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। ऑफ कोर्स ये उसे नहीं मिल सकती क्योंकि उसका भाई नेक्स्ट इन लाइन है। ऑटो रेवंस भेजना शुरू करता है रिवरन, रीच और वेस्टरलैंड जहां पर उनके एलाइज हैं और यही लोग वॉर में उसकी साइड से लड़ेंगे। एलिसेंट और ऑटो आमने सामने खड़े हैं क्योंकि एगॉन एलिसेंट के पास है। ऑटो की टीम रियली काफी बुरी तरीके से हार चुकी है और एलिसेंट चाहती है कि कोरोनेशन हो, लेकिन रेनिरा को मारने की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वो खुद रूल करेगी एज ए रेजेंड, ना कि ऑटो हाईटावर। वो यहाँ स्पेसिफिकली एक चीज मेंशन करती है, My son will take the crown of his namesake, the Conqueror, and carry Blackfire, his sword. ब्लैकफायर स्वॉर्ड थी एगॉन द कॉन्करर की और हर एक किंग के पास ये पास ऑन की जाती है और इस कारण से एंड में एक रिबेलियन भी शुरू होगा जिसे ब्लैकफायर रिबेलियन का नाम दिया गया है। ये रिबेलियन 4 डेकेड तक चला और इसके रिगार्डिंग हमें बहुत सारे रेफरेंस गेम ऑफ थ्रोन्स में दिए गए हैं। लास्ट ब्लैकफायर को बैरिस्टन सेल्मी ने ही मारा था जो अपनी स्वॉर्डमैनशिप के लिए काफी फेमस है। लैरिस मिलने आता है एलिसेंट से और उसके पास कुछ इन्फो है। इन्फो के बदले वो एलिसेंट के फीट देखेगा जो रियली वर्स था। आई मीन इंसेस्ट तक ठीक है लेकिन फीट फैटिज नहीं देख सकते। वो बताता है कि सभी मेड्स मसेरा के लिए काम करती है इसीलिए उन्हें निकालना होगा और उनकी लीडर व्हाइट वर्म को मारना होगा। ये होने के बाद वो मैस्टरबेट करता है जबकि एलिसेंट साइड में अपनी फीट रखकर 25. रात में सर एरिक सीधा प्रिंसेस रेनिस से मिलने जाते हैं और यहीं वो उसे फ्री करके सीक्रेट डोर से निकल गए। ये वही रास्ता है जहां से डेमन और रेनिरा निकले थे। ऑन द वे उन्हें लॉर्ड कासवेल दिखाई दिए गए जिन्हें मार दिया गया। बुक्स में उसका सर काटा गया था लेकिन यहाँ उसे फांसी दी गई। किंग्स लैंडिंग की सड़कों पर बहुत सारी भीड़ आ चुकी है और रेनिस चाहती है कि वो पहले ड्रैगन पिट में जाकर मेलिस को लेके आए। वो काफी इंपॉर्टेंट फुल ग्रोन फीमेल ड्रैगन है और वॉर में काफी काम आएगा, पर एरिक नहीं मानता। ड्रैगन पिट एक सिक्योर्ड प्लेस है और अगर वो लोग पकड़े जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सिटी वॉच के लोग फोर्सफुली सबको ले जा रहे थे और भीड़ में ये लोग अलग अलग हो गए। रेनिस सीधा भीड़ के साथ ही जाने लगती है और वो एक स्मर्क देती है क्योंकि ये लोग सीधा ड्रैगन पिट की ओर ही जा रहे थे। एलिसेंट समझाती है कि एगॉन को किंग बनना चाहिए और वो बताता है कि अगर उसके फादर ने माइंड चेंज किया होता तो वो 20 साल पहले ही कर देते, लेकिन नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। वो उसे रियली नफरत करते हैं जो एकदम सही है। सबसे चूतिए कैरेक्टर को ये दिख रहा है लेकिन एलिसेंट चोमू है। खैर वो उसे अपने फादर का डैगर देती है जो बस ऐसे ही खो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हमें एक जबरदस्त लुक दिया जाता है ड्रैगन पिट का, मुझे ये काफी औसम लगा। यहाँ ऑटो वसेस की डेथ को अनाउंस करता है और इसके साथ ही वो न्यू किंग की अनाउंसमेंट करता है जो सिटी वॉच की परेड के साथ एंटर हुआ। ये रियली एक काफी जबरदस्त सीन था। लास्ट बार हमें ब्लैक बैनर सिजिल दिखाई दिया, टारगैरियन सिजिल चेंज हो जाएगा। एगॉन के ड्रैगन के कलर का गोल्ड ड्रैगन हमें दिखाई देगा उसके सिजिल पर। दूसरी साइड रेनिरा का सिजिल ब्लैक और रेड होगा जो परमानेंटली रहेगा टारगैरियन डायनेस्टी में। किंग का कोरोनेशन होता और एमंड का पिछवाड़ा जल जाता है। रेनिस को यहाँ से रास्ता मिल गया तो वो मेलिस को लेने चली जाती है और सर क्रिस्टन कोल को लॉर्ड कमांडर बनाया गया। वही बाद में क्राउन पहनाते हैं एगॉन को और ये एक ब्लैक क्राउन है जो इससे पहले एगॉन द कॉन्करर ने पहना था।
इस सीन के बाद से ही लोग क्रिस्टन कॉल को किंग मेकर भी बुलाने लगे, क्योंकि उसी की सलाह के कारण एगॉन ने किंग की पोजीशन एक्सेप्ट की। यहाँ हमें ये चीज नहीं दिखाई दी। सेलिब्रेशन के साथ रॉयल फैमिली बाव करती है, लेकिन एमंड और हेलेना नहीं। रियली मुझे लगता है इनका अफेयर काफी बढ़िया रहेगा प्लॉट लाइन के लिए, और नेक्स्ट सीजन में मैं इसे जरूर देखना चाहूंगा। एगॉन काफी खुश है क्योंकि लोग तालियां बजा रहे थे, और रियली लोग किसी भी चीज पर तालियां बजाते रहते हैं। वो लोग सेलिब्रेट ही कर रहे थे कि मेलिस ड्रैगन पिट के नीचे से ग्राउंड ब्रेक करके बाहर निकलती है। लोगों में अफरा तफरी शुरू होती है और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। यस, यहाँ इसी बीस्ट की बात हो रही थी। मेलिस काफी खूंखार ड्रैगन है। रियली वो रॉयल फैमिली की साइड आती है, और ये सीन ऑसम था। हम सब एक ही चीज सोच रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मेन रीजन यही है कि टारगेरियंस विन डीजल की तरह फैमिली में काफी बिलीव करते हैं। हिस्ट्री में जितने भी टारगेरियंस ने फैमिली मेंबर्स को मारा है, उन्हें टाइटल दिया गया है किंगस्लेयर का, जो काफी वर्स था। इनके वर्ड्स में भी ब्लड को ऐड किया जाता है, मतलब ये लोग फैमिली की काफी केयर करते हैं, और रेनीज अपने नेफ्यूज को इस तरीके से नहीं मार सकती। वो जरूर इन लोगों की पैंट गीली करके चली जाती है विदाउट अ डाउट। ड्रैगन से वो यहाँ से सीधा बाहर निकलती है, और एपिसोड 9 कंप्लीट होता है। अगर आपको फ्यूचर एपिसोड्स के स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो वीडियो यहीं छोड़ दें। लास्ट एपिसोड में ही हमने डिस्कस किया था कि सर हैरल्ड ब्लैक साइड पर जाएंगे। उन्हें एक्चुअली में मर जाना चाहिए था, लेकिन वो जिंदा है, एंड आई एम श्योर वो काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे। मिस्टर ऑल्विन रेनिना की साइड पर है। पहला काम वो करने वाले थे ड्रैगनस्टोन ड्रेवन भेजना, लेकिन ऑटो ये अलाउ नहीं करता। वो एज ए सीक्रेट मेंबर रहकर काम करेंगे। लॉर्ड कैसवेल ने भी यही करने की ट्राई की थी, लेकिन वो इसे ठीक से नहीं कर पाए और मारे गए। बुक्स में ये मेंशन नहीं किया गया कि रेनिस ने ड्रैगन के साथ इतना बड़ा कांड किया, पर देखा जाए तो बुक्स बस एक प्रोपेगेंडा है ताकि दोनों साइड्स को बढ़िया तरीके से दिखाया जा सके। ये बहुत सारी चीजें फेक इंक्लूड करती है। इस एपिसोड में हमने एगॉन के बास्टर्ड सन को देखा, और कई बास्टर्ड सन किंग की पोजीशन को क्लेम करने की ट्राई करेंगे। इन लोगों की रियली मौत होगी लॉर्ड स्टार्क के हाथों, जो सीरीज के एंड में होगा। मुझे लगा था कि डांस ऑफ ड्रैगन वॉर हमें अगले सीजन में देखने मिलेगी, स्पेशली लूक और एमंड की फाइट, लेकिन नई सीजन फिनाले का ट्रेलर आ चुका है। एंड यस, ये फाइट लास्ट एपिसोड में ही होने वाली है, जिसमें लूक सरवाइव नहीं कर पाएगा। एमंड और वेगार आंख का बदला जान से लेंगे, और इसके बाद से ही एमंड को किंग्सलेयर का टाइटल दे दिया जाएगा। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। रेड वुल्फ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे एक बार चेकआउट करना मत भूलना। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।